अगर आपका मन भी अशांत रहता है तो यह कहानी आपको ज़रूर सुननी चाहिए। एक राजा था, वह ज़्यादातर परेशान ही रहता था। वह राजा अपने मन को शांत करने का बहुत प्रयास करता है, पर उसका मन शांत नहीं हो पाता है। वह अपने राज्य के बड़े बड़े विद्वानों को अपने महल में बुलाता है और उनसे उपाय पूछता है। लोग तरह तरह के उपाय राजा को बताते हैं, पर कोई भी उपाय काम नहीं करता। एक दिन एक व्यक्ति राजा के पास आता है और कहता है, आपके मन को शांत करने की एक उपाय है। राजा उस व्यक्ति की बात सुनकर खुश हो जाता है और उस व्यक्ति से कहता है, तुमने ऐसा कर दिया तो मैं तुम्हें उतना धन दूंगा जितना तुम मुझसे मांगोगे। वह व्यक्ति राजा से कहता है, आपका मन मैं तो शांत नहीं कर सकता, पर एक सन्यासी है जो आपका मन शांत कर सकते हैं। वह कोई आम सन्यासी नहीं, वह एक पहुँचे हुए सन्यासी हैं। आप उनसे एक बार अवश्य मिले, वह आपकी समस्या का समाधान अवश्य कर देंगे। राजा उस व्यक्ति से कहते हैं, कहाँ मिलेंगे मुझे ये सन्यासी? वह व्यक्ति राजा से कहता है, यहाँ से कुछ दूर जंगल में उनकी एक छोटी सी कुटिया है। राजा अपने कुछ सैनिकों के साथ उस सन्यासी के पास पहुँचते हैं और बुद्ध से कहते हैं, मैंने सुना है आप बहुत पहुँचे हुए सन्यासी हैं। बुद्ध भगवान राजा को अनदेखा कर देते हैं। राजा सोचता है कि शायद बुद्ध भगवान ने मुझे सुना नहीं। राजा फिर कहता है, मैंने सुना है आप बहुत पहुँचे हुए सन्यासी हैं, क्या आप मेरी समस्या का समाधान कर सकते हैं? बुद्ध भगवान राजा का कोई भी प्रश्न का उत्तर नहीं देते। राजा मन ही मन सोचता है कि बुद्ध भगवान उसकी बातों का कोई उत्तर क्यों नहीं दे रहे हैं। राजा मुद्दे की बात पर आता है। राजा बुद्ध भगवान से पूछता है, क्या आप मेरे मन को शांत कर सकते हैं? बुद्ध भगवान मुस्कुराते हैं और राजा से पूछते हैं, तुम्हारा मन अशांत क्यों है? राजा कहता है, वैसे तो मेरे पास कोई भी चीज़ की कमी नहीं है। धन मेरे पास इतना है जिसका मुझे खुद अंदाज़ा नहीं। सभी सुख सुविधाएं हैं। लोगों के मन में मेरे लिए आदर सम्मान है। मैंने बहुत सारे दान पुण्य भी किए हैं, पर बस एक चीज़ की कमी है, मेरे अंदर मेरा मन अशांत ही रहता है। अगर यह कभी कभी शांत भी हो जाता है तो यह फिर से अशांत हो जाता है। क्या आप मेरे मन को शांत कर सकते हैं? मैं बड़ी आशा लेकर आपके पास आया हूँ। बाकी तो मैंने सब उपाय कर लिए, बस आप ही मेरी अंतिम आशा हो। बुद्ध भगवान उस राजा से कहते हैं, बिल्कुल मैं तुम्हारे मन को शांत कर सकता हूँ। राजा बहुत खुश होता है। राजा कहता है, उसके लिए मुझे क्या करना होगा? बुद्ध कहते हैं, कल सुबह तुम मेरे पास आना, पर ध्यान रहे अकेले ही आना। राजा कहता है, ठीक है, मैं कल सुबह आपके पास आ जाऊँगा। बुद्ध कहते हैं, पर एक बात और, ध्यान रहे अपने अशांत मन को अपने साथ लाना। राजा सुनकर चौंक जाता है और सोचता है, यह कैसी बात कही बुद्ध ने। राजा कहता है, आपने क्या कहा? कृपया करके एक बार और बताएंगे? बुद्ध भगवान राजा से कहते हैं, तुम कल सुबह जल्दी आना, अपने अशांत मन को साथ लेकर आना। कहीं ऐसा न हो कि तुम उसे अपने महल में ही छोड़ आओ। राजा सोचता है कि यह सन्यासी कोई पागल तो नहीं, पर क्योंकि अब राजा के पास कोई विकल्प भी नहीं है, इसलिए वह सोचता है कि एक बार प्रयास कर ही लेना चाहिए। अगले दिन राजा अकेला सुबह सुबह बुद्ध के पास पहुंचता है और कहता है, मैं आ गया हूं। बुद्ध उस राजा से कहते हैं, तुम तो आ गए ठीक है, लेकिन तुम्हारा अशांत मन कहाँ है? लाओ उसे मुझे दे दो, मैं उसे अभी शांत करके तुम्हें देता हूँ। राजा कहता है, आप यह कैसी बात कर रहे हैं? आप इतने पहुँचे हुए सन्यासी होकर यह भी नहीं जानते कि मन कोई ऐसी वस्तु नहीं जिसे मैं उठाकर आपको दे दूँ। मन तो मेरे भीतर है। बुद्ध उस राजा से कहते हैं, ठीक है, बैठ जाओ और अपनी आंखें बंद करके उस अशांत मन को अपने भीतर खोजो। राजा अपनी आंखें बंद करके उस अशांत मन को अपने भीतर खोजने का प्रयास करता है। बहुत देर आंख बंद करके बैठे रहने के बाद बुद्ध राजा के कंधे पर हाथ रखते हैं और कहते हैं, आंख खोलो। राजा अपनी आंख खोलता है। बुद्ध उस राजा से पूछते हैं, क्या तुम्हारा मन मिला जो अशांत था? राजा कहता है, नहीं। बुद्ध राजा से कहते हैं, कोई बात नहीं, अब तुम कल प्रयास करना, आज के लिए इतनी ही खोज पर्याप्त थी। राजा अपने महल चला जाता है। अगले दिन सुबह राजा फिर बुद्ध के पास आता है और वैसा ही करता है जैसे कल बुद्ध ने बताया था। राजा बैठ जाता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है और अपने उस अशांत मन को अपने भीतर ढूंढने का प्रयास करता है। बहुत देर तक राजा बैठा रहा। बुद्ध भगवान फिर से राजा के कंधे पर हाथ रखते हैं और कहते हैं, क्या तुम्हें तुम्हारा अशांत मन मिला? राजा बड़ी शांत आवाज में बुद्ध से कहता है, नहीं। बुद्ध राजा से कहते हैं, कोई बात नहीं, आज के लिए इतना ही, अब तुम कल आना। अगले दिन सुबह राजा फिर बुद्ध के पास आया। वैसा ही करता है जैसे 2 दिनों से करता आ रहा था। काफ़ी समय बीत जाता है। बुद्ध राजा के पास ही बैठे रहते।
पूरा दिन बीत जाता है, पूरी रात बीत जाती है, पर राजा आंखें बंद करके अपने अशांत मन को ढूंढ रहा होता है। अगले दिन सुबह राजा की आंखें खुलती हैं और जैसे ही राजा की आंखें खुलती हैं, राजा अपने सिर को बुद्ध की चरणों में रख देता है और कहता है, मुझे मेरा अशांत मन तो नहीं मिला, पर वह शांति जरूर मिल गई जिसकी तलाश में मैं अब तक भटक रहा था। उस राजा की तरह आप भी अपनी मन की शांति को कहीं बाहर खोज रहे हैं। वह शांति कहीं बाहर नहीं, वह शांति आपके भीतर ही है। बस आपको ज़रूरत है उसे भीतर खोजने की। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा? कमेंट करके अपना विचार हमें ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।